हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे लघु सेक्रेटरी मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं PhD गणित चैनल में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं लघु सेक्रेटरी आपको मैं आज ये बताना चाहता हूं कि आजकल की जो युग है पूरे संसार में मैथ की सबसे बेस्ट पावरफुल कंट्री है आपकी यही भारत है। लेकिन इसी भारत में क्या है, सभी लोग मैथ से भी नहीं, मैथ कुछ पता ही नहीं है। मैथ किस तरीके से कंप्लीट करना है, कैसे नहीं कंप्लीट करना है, कोई कुछ ट्रिक का कोई कुछ अता पता नहीं है। अब मैं उसी सब ट्रिक का फंडा फोड़ने के लिए मैं आ गया हूँ आप लोगों को मैथमेटिक्स क्लासेज में, इसी चैनल पे। आपको अगर आप लोग मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। अब मैं गारंटी देता हूँ आज की जो क्लास होगा एकदम जबरदस्त तरीके से होगा, एकदम जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन को बताया जाएगा ताकि आपको सारी की सारी बात समझ में आ जाए और आप लोग ये चीज़ कंप्लीट कर सके कि इसकी ये वैल्यू की इतनी बड़ी वैल्यू को आपने किस तरीके से मैं इसको समझाया हूँ और क्या क्या बातें आप क्या कर सकते हो बता सकते हो। तो मैं सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट बताना चाहता हूँ। अभी मैं क्या किया था, हाई स्कूल का कुछ क्वेश्चन चल रहा है। तो हाई स्कूल में बहुत सारे बच्चे क्या है ज्वाइंट हुए हैं, जुड़े हुए हैं, सब कुछ जानते हैं और उन्हीं लोगों के लिए मैं थोड़ा सा कुछ बेसिक आइडिया मैथ के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो उनके पेपर में भी पूछता है। अब पेपर के साथ साथ भी कई तरीके के क्वेश्चन क्या करता है प्रोवाइड कराया जा रहा है। चलिए तो आज मैं बात करूँगा सबसे बड़ी अपने चैप्टर के बारे में, करेस्पॉन्डिंग एंगल ज्योमेट्री का ये सबसे दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो मैंने क्या किया था, अपलोड किया था, बस थोड़ा सा परिचय दिया था, अड्डा 247 मैथ की परिचय दिया था। लेकिन आज मैं बात करूँगा करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए आप वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक एंड तक देखिएगा। अगर आपको मेरा चैनल अगर अच्छा लगता है, अगर मेरा आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के शेयर करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास देखो ए ऐसे लाइन रहेगी, एक चीज इस पर क्रॉस किया, दूसरी चीज इस पर क्रॉस किया। ध्यान से समझने का प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को प्रोवाइड कराने के लिए आपके पास केवल एक मेथड तो है। टू पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करने वाली वन जो लाइन होती है तो क्या कहलाती है, करेस्पॉन्डिंग लाइंस। और जो करेस्पॉन्डिंग लाइंस होती है टू पैरेलल लाइंस को, जो इसकी वैल्यू होती है ना तो L होती है, इसकी जो नेम है तो M है, ये आपका A है और ये आपका B। अगर मेरे डियर स्टूडेंट, अगर आप एक मैथ के अच्छे खासे, अगर आप असिस्टेंट अगर क्या है बताओ, रिसर्चर हैं, रिसर्च करते हैं, मैथ को समझते हैं, तभी आप क्वेश्चन को लगाइए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को लगाने से पहले कुछ विशेष त्रुटि कर बैठते हैं। मैं पूछता हूँ डबल लाइन्स को इंटरसेक्ट करने वाली वन लाइन क्या बोलेंगे? तो आप लोग कुछ लोग कहेंगे कि सर इसको ये बोलेंगे वो बोलेंगे, दुनिया भर तक सारी क्वेश्चन को कंप्लीट करके आप इस क्वेश्चन क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। लेकिन आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि अगर ए आपका बी है ना, ए है और क्या है बताओ बी है, और ए आपका एल है, ए आपका एम है, ये एल लाइन है, ए आपका एम लाइन है, इस पर एंगल कितनी वर्टिकली अपोजिट। अगर ए 45 की मेरे डियर भाई, ये भी कितनी होगा 45। अगर ये आपका 60 डिग्री का होगा ना, ये भी कितने की होगी आपकी 60 डिग्री की। ये तो बेसिक आइडिया है, ये तो बेसिक आइडिया है।
ये एक दूसरे के आमने सामने वाला। अगर मैथ का टीचर अगर मैं किसी से कंपटीशन करूंगा तो अगला वाला भी कौन सा होगा, मैथ का टीचर होगा। लेकिन यहाँ तक कि मैं बता दूं कि अगर आपको पूरी तरीके से अगर क्वेश्चन अगर समझ में आना 100% अगर कन्फर्म अगर मानते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक टू बेसिक आइडिया से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, तब जाके आप क्वेश्चन को लगा पाओगे। कुछ लोग कहते हैं सर कि अगर ये 60 है, ये 60 है, ये 40 है, ये 45 है, कुछ 8 सर्कल कितने होगी। मैं कहता हूँ बेटा कुछ नहीं है। अगर तुम अगर इसको लगाते हो ना पूरा 60 60 40 45 तो आपको पूरा पता नहीं, पूरी जब एक सर्कल पूरी राउंडेड करता है 360 डिग्री अपना क्या करता है, कंबाइंड कराता है, यानी 0 डिग्री से स्टार्टिंग हो जाता है, 0 डिग्री से स्टार्टिंग होगा और पूरा टोटल 360 डिग्री तक जाके क्या होगा, कन्फर्मेशन हो जाएगा। तो भाई मैं इसको इरेज करता हूँ, आपसे करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में डिस्कस हो रहा था, मैं उसी के बारे में बताऊंगा। अगर मेरे भाई अगर ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। अगर आपसे पूछूंगा करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है एक एंगल आपका एक्सटीरियर होगा, एक एंगल आपका इंटीरियर होगा। तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो एंगल आपका बन रहा है बाहरी है, तो ये आपका 2 है, इसका क्या होगा, अंदर का होगा। सेम उसी साइज पर और सेम एंगल पे बनी हुई जितनी भी नोटिस अगर आपकी बनती है तो वहाँ पर आपकी वैल्यू जो होती है करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाती है। अगर आप इक्वल करना चाहते हो, यानी हमारे कहने का मतलब ये है जो एंगल 2 की वैल्यू होगी वो आपकी एंगल 6 की वैल्यू होगी। ये आप प्रूफ बाय प्रूफ कर सकते हैं, प्रूफ बाय प्रूफ भी है। और इसे मैं क्या किया हूँ, एक्सपीरियंस रिसर्च करके मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मेरे डियर भाई अगर 2 इक्वल होगा 6 के तो 4 किसके इक्वल होगा, 7। यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा 4 इक्वल टू कितना है बताओ, 7। अगर 4 इक्वल टू अगर आपका 7 है और आप एक अच्छे खासे रिसर्चर हैं कि आपको सारी बात समझ में आती है, तो 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, तो आपको सर एक लाइन के बीच की जो डाउन साइड ये चीज़ आपका करस्पॉन्डिंग और करस्पॉन्डिंग अगर एंगल है तो आप इतनी चीज़ बता सकते हो। 3 क्या हो जाएगा बताओ, 8 है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 8। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को समझ कर ही से क्या करना है, लगाना है। अब काफ़ी सारे क्वेश्चन इस तरीके से प्रोवाइड कराए जाते हैं, इसका कितना सोल्यूशन बनता है, इसके कितने सोल्यूशन बनाए जा सकते हैं, इसके कितने क्वेश्चन खींचे जा सकते हैं। मेरे भाई 5 का 9 होगा, 5 पे क्या हो जाएगा बताओ, 9। यहाँ तक किसी प्रॉब्लम से अगर किसी को अगर कोई दिक्कत होगा तो आप जरा मुझे बता देना। किसी तरीके से अगर दिक्कत अगर है तो आप जरा बताओ किस तरीके। अब कोई भाई ये पूछता है कि सर एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल बता दीजिए कि एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल होता क्या है। तो मैं उन लोगों के लिए बताना चाहता हूँ जो एंगल बाहर रहेगा, जो एंगल बाहर रहेगा वो आपका क्या होगा, एक्सटीरियर होगा, जो अंदर रहेगा तो आपका इंटीरियर होगा। यहाँ तक की तो बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, सारी बात समझ में आएगी। अब एक तो है एक्सटीरियर, एक्सटीरियर में कितने डिवाइडेंट है बताओ। अगर मैं तुमसे पूछूंगा एक्सटीरियर तो तुमको बताने को आपको दिक्कत होती है, सारी बात आपको बतानी पड़ेगी, आपको सारी बात समझानी पड़ेगी और सारी बात क्वेश्चन को कंप्लीट करना होगा, तब आप बात समझोगे कि क्या है बताओ एक्सटीरियर। एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहरी, अंदर का पूछेगा 3 5 बताइएगा, ये आपका 3 है, ये आपका 5 है, ये आपका अंदर का है। ये जो दोनों आपको दिख रहा है ये दोनों क्या है बताओ, बाहर का है। तो आपको एक्सटीरियर बताना, एक्सटीरियर का मीनिंग ही बाहर होता है। तो आपको समझ के बताना है कि इसकी वैल्यू की फिक्स वैल्यू क्या हो सकती है और क्या चीज क्राइटेरिया फॉलो कराना चाहिए, ये चीज़ उम्मीदें होनी चाहिए। ये सारे वीडियो सभी लोग देख सकते हो, बहुत मजा आएगा। अब बताओ 2 का करस्पॉन्डिंग 6, 4 का करस्पॉन्डिंग 7, 3 का करस्पॉन्डिंग 8, 5 का करस्पॉन्डिंग 9। बात समझ में आ गया। अगर आपसे एक्सटीरियर पूछेगा एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ये आपका 2 है तो ये आपका 4 होगा, और ये आपका 8 है तो ये आपका 9 होगा। सबसे पहले मैं जियोमेट्री पढ़ा रहा हूँ, इसलिए जियोमेट्री पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एडवांस मैथ के सबसे पहले चैप्टर का नाम ही जियोमेट्री है। क्या टीचर कहते हैं कुछ में ट्रिग्नोमेट्री है, मेंसुरेशन है, अलजेब्रा है, मैं कहता हूँ कुछ नहीं है, सारी की सारी तुम्हारे जियोमेट्री। जियोमेट्री अगर आपको अगर समझ में आ गई, अगर आपने जोड़ घटाना गुणा भाग को अच्छी तरीके से अगर सीखा है तो आपको अरिथमेटिकली पता है। जियोमेट्रिकली अगर पता होगा तो आप एडवांस मैथ के अच्छे खासे रिसर्चर और अच्छे खासे टीचर बन सकते हो। दूसरी बात क्या आपको समझना है कि अगर आपको सरकारी नौकरी अगर पानी है आपको हर चीज़ से क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को लगाना पड़ेगा। जब आप क्वेश्चन को लगाते हो तो हर एक वैल्यू का क्या होता है पता है, फिक्स वैल्यू होती है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूंगा कि अल्टरनेट एंगल क्या होता है,
अल्टरनेट एंगल क्या होता है? तो मेरे डियर स्टूडेंट आप बताओगे अल्टरनेट का मतलब कि जेड साइज का बनता हो। जेड साइज यहाँ से यहाँ बन रहा है, इसकी अल्टरनेट ऐसे 3 का अल्टरनेट क्या हो जाएगा बताओ? 7 हो जाएगा। अब बताओ ए ऐसे ऐसे 5 का अल्टरनेट क्या हो जाएगा बताओ? 6 हो जाएगा। अब ये चीज ऐसे है ना, ये चीज ऐसे होगा। तो आपका एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल एक होता है इंटीरियर एंगल। आपको बात समझ में आ गई मैं कहाँ तक बात कर रहा था और इसको क्या कंप्लीट करना चाहिए? अब कुछ थ्योरम है, कुछ थ्योरम इस प्रकार से हैं जो आप वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा, बने रहिएगा, वीडियो को समझने का प्रयास करिएगा कि इसमें पूछा क्या है। क्वेश्चन जबरदस्त होगा तभी आपसे मैं पूछूंगा, क्वेश्चन जबरदस्त नहीं होगा तो मैं आपसे नहीं पूछूंगा, क्योंकि थ्योरम आसान नहीं है। थ्योरम को कंप्लीट करना किसी बस की बात भी नहीं है, और ना तो इस क्वेश्चन क्या कर सकते हो आप पूरी तरीके से लगा भी सकते हो, और क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद भी क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को समझ सकते हो। ठीक है, अगर आपसे जितनी भी वैल्यू अगर आपसे पूछेगा, हाँ यार इसकी वैल्यू आप बता दो, कितनी वैल्यू को कंप्लीट करेगा, कितनी वैल्यू को नहीं कंप्लीट कर रहा है, तब तक भी आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को लगा सकते हो और ज़बरदस्त तरीके से लगाओगे। चलो नेक्स्ट चलता हूं क्वेश्चन की ओर। मैं साफ बताना चाहता हूं, फिर से बताना चाहता हूं, आप लोग समझ जाइए किस तरीके से मैं बताना चाहता हूं, क्या मैं कहना चाहता हूं। थ्योरम नंबर फर्स्ट ज्योमेट्री का कि अगर आपके पास ये स्ट्रेट लाइन है, आपको पता कि स्ट्रेट लाइन अभी है, जब इसका मैं नेम कर दूंगा ना तो इनके पास एक सेंटर हो जाएगा। जब मैं इसका एक नेम कर दूंगा तो इसके पास क्या हो जाएगा, एक सेंटर हो जाएगा। इसका नाम ए है और इसका नाम क्या है बताओ? बी है। ये आपका पॉइंट है। अगर आप यहाँ क्या करते हो, कैंपास को रखते हो, पूरा का पूरा घुमाते हो ना, तो यहाँ से घूमने वाली जो तुम्हारी एंगल बनती है ना, ये टोटल 180 डिग्री की होती है। अगर पूरी राउंडिंग अगर कर जाएगी तो कितने का हो जाएगा? 360 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो आप तुरंत मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर लीजिए। ऐसे ही लगातार वीडियो मैं आपके बीच में लाता रहूँगा, इस चीज़ की गारंटी है मेरा। लेकिन आपको क्या करना है, वीडियो को एंडिंग तक लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि आपको क्या करना है, मैथ सीखना है और कोई फालतू चीज़ें नहीं सीखनी है। मैंने क्या बोला कि अगर ये चीज़ अगर नहीं रहेगा, ये आपकी जो एंगल है 180 का होगा। पूरी चीज़ अगर राउंडिंग कर गया, यहाँ से अगर यहाँ तक कर गया तो ये तुम्हारा कितने डिग्री का बनता है? 360 डिग्री के बनता है कि नहीं बनता है? तो आपको सर बनता है, बनता है, बनता नहीं है, बनेगा, लास्ट तक बनेगा, एंडिंग तक बनेगा, जब आप तक लगाते हो तब तक बनेगा। अब मेरे भाई थ्योरम नंबर ये था, आपसे थ्योरम में क्या पूछेगा, अगर ए परपेंडिकुलर है, ये जो लाइन आपके सामने आ गई ए परपेंडिकुलर है, देखो ए भी 90 का अगर होगा, ये भी 90 का होगा, बट 90 कितना होता है? 180 डिग्री। अगर इस 180 की लाइन पर अगर कोई भी अगर आपके साथ चाहे परपेंडिकुलर है, चाहे हॉरिजॉन्टली है, चाहे वर्टिकली, किसी भी तरीके से कोई लाइन अगर जाएगी या तो आएगी या तो टच करेगी, टच कर दिया तो 180 मिडिल पॉइंट में जाएगा। अगर पूरी तरीके से अगर क्वालिफाई आर पार अगर कर दिया तो ये पूरा आपका टोटल का टोटल थ्योरम पे बदल जाएगा। अगर मैं इसका नाम ए रखता हूँ, इसका नाम बी, तो आपका थ्योरम तैयार। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। ये थ्योरम है। थ्योरम को समझने का कला होना चाहिए, तब आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को लगा सकते हो। अन्यथा आपके बस की बात नहीं कि आप क्वेश्चन को लगा लो। क्वेश्चन जितना लगाओगे तब आपको समझ में आएगा। स्टार्टिंग की भले से थोड़ा सा ही क्यों ना पढ़ाता हूँ, बात को समझाने के लिए पढ़ाता हूँ। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। बात समझ में आ गई? सभी लोगों को समझ में आ गई होगी तो आप लोग तुरंत मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। चलो नेक्स्ट थ्योरम की ओर चलता हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर 180 डिग्री पर वन स्ट्रेट लाइन है, ड्रॉ द स्फेरिकल लाइन्स आर कॉल्ड आपका अल्टरनेट एंगल। अब विदाउट कॉल्ड आप करेस्पॉन्डिंग एंगल, बट वी कैन से दैट एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ तक सारी चीज़ों को समझ में आ गई कि नहीं? बात समझ में आ गई? सभी लोग कमेंट में बताओ, कमेंट में बताओ कितना अच्छा लगा आपको। आगे बढ़ो, थ्योरम नंबर सेकंड चला जाए। क्या है थ्योरम नंबर सेकंड, आप इसे देख सकते हैं। अगर मेरे प्यारे भाई आपसे कभी भी किसी भी समय कहीं भी किसी भी समय किसी भी विषम परिस्थिति में अगर आपसे थ्योरम नंबर सेकंड अगर पूछ लेगा,
ये देखो थ्योरम नंबर क्या है बताओ, सेकंड है। थ्योरम नंबर सेकंड ये था कि अगर आपकी इसी स्ट्रेट लाइन पर कई सारी एंगल्स क्या करें, क्रॉसिंग कर जाए, और इसकी वैल्यू x है, इसकी वैल्यू y है और इसकी वैल्यू z है, तो टोटल थ्योरम का पूरा रिजल्ट क्या आएगा आपको पता है कि ये है, ये b है, c है, तुम्हारा d है, ये तुम्हारा e है। तो आप बोलोगे सर इसमें कई सारी एंगल्स आपस में क्या है, काटते हुए चली गई हैं, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको पूरी क्वेश्चन पूरी मेन मेथड के साथ लगाइए और क्वेश्चन नंबर सेकंड और थ्योरम नंबर सेकंड को एकदम क्लियर आप कंसेप्ट करके आप बता दीजिए कि मैं क्या हूँ, मैथमेटिक्स सीख रहा हूँ। लास्ट तक एंडिंग तक भी देख सकते हो इस क्वेश्चन को, यहाँ तक कि कोई दबाव नहीं है और ना तो कोई फोर्स है आपको कि आप इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप इतना चुटकी भर टाइम दीजिए। मैं कहता हूँ लास्ट तक जुड़े रहो, आपको क्वेश्चन पे क्वेश्चन देता रहूँगा। अब देखो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो पूरी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि ये आपका एंगल x है, एंगल x प्लस, क्योंकि आपस में एडिशनल होता है, एंगल y है तो ये क्या हो जाएगा एंगल y, एंगल z है, टोटल एंगल z 12 = 100। तो ऐसी कंडीशन में अगर एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z अगर 180 डिग्री आता है तो ऑलवेज वी नोटिस सो दैट यू x y z 180 डिग्री, x = y z 180। यहाँ तक कोई संदेह किसी पर्सन को, किसी भी मेरे स्टूडेंट को अगर समस्या होता है तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सारी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकता है। मैं लौकुश अग्रहरि कोशिश करूँगा, हर तरीके से मैं उसका पूरा प्रयास करूँगा और पूरी तरीके से ये भी कोशिश करूँगा उसको सारी बात समझ में आनी चाहिए, ताकि आप लोग क्या करिए क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगाते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे उतना ही ज़्यादा मैं आपके सामने में आऊँगा। ऐसे ही मैथ सीखने के लिए PhD गणित को आप फॉलो करो और लगातार आप हमसे जुड़े रहो। तब तक के लिए रात के 12 बज चुके हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय नमस्कार, जय भोले बाबा, जय भंडारी।